अच्छा उमर भाई, जैसे कि आपने किफ़ालत की बात की, तो इसका प्रोसीजर क्या है? हो सकता है स्क्रीन पे बैठे हुए बहुत से लोग देख रहे हों, वो करना भी चाहते हों, प्रोसीजर क्या है? किस तरह कफ़ालत करेंगे? देखिए, हमारा विज़न ये है कि जो यतीम बच्चे हैं 50 लाख 2030 तक जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के जितने यतीम बच्चे हैं उनका कोई ना कोई कफ़ील हो, उनके पीछे कोई खड़ा हो, और इंशाल्लाह ये पूरी पाकिस्तानी कौम अपने यतीम बच्चों के साथ इंशाल्लाह खड़ी होगी। ये सिर्फ अल-खिदमत फाउंडेशन ने नहीं करना है, बल्कि हम कल्चर ऐसा बनाएं कि हमारे हर घर के अंदर यतीम बच्चे के लिए कुछ ना कुछ मौजूद हो, वो उसका ओन करे, तो इंशाल्लाह ये हम सारा का सारा चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन ने 2 प्रोग्राम शुरू किए यतीम बच्चों के हवाले से। एक तो ये है कि कफ़ालत यतामा हम करते हैं घरों के अंदर, फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है। उसके अंदर वो बच्चा जिसके वालिद मौजूद नहीं होते लेकिन वालदा होती हैं, वो अपनी वालदा के साथ रहता है या अपने मामू के घर पे, खाला के घर पे, चचा के घर पे वो रहता है, वो उसकी कफ़ालत कर रहे होते हैं, और वो भी बेचारे इस मुश्किल में होते हैं कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसकी कफ़ालत करना। हम उसके घर के अंदर अपनी माँ के साथ रहे, खाला के साथ, चचा के साथ रहे, हम उसके घर पर उसकी कफ़ालत करते हैं। और ये हमारा जो पूरा प्रोग्राम है ये एजुकेशन बेस्ड है, यानी उस यतीम बच्चे को खाना पीना तो शायद लोग दे ही देते होंगे, लेकिन तालीम का इंतज़ाम नहीं करते लोग ना। सही बात। तो हमने ये किया है कि हम उसकी तालीम का इंतज़ाम करेंगे, वो किसी न किसी स्कूल के अंदर इनरोल होगा, हम उसकी स्कूल की फ़ीस अदा करेंगे, उसके यूनिफॉर्म का इंतज़ाम करेंगे, उसकी किताबों का इंतज़ाम करेंगे, और उसकी मील्स का भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देंगे। अच्छा, इस पर कितनी कॉस्ट आ जाती है कि अगर कोई एक बच्चे की किफ़ालत करना चाह रहा है आपके प्रोग्राम के तहत, तो कॉस्ट क्या बनेगी? जी, वो जो कॉस्ट हमारी बनती है 5,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो एक बच्चे की कॉस्ट बनती है, जो हम उसकी माँ के या चचा खाला जो भी है उसके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। उसको कोई देने के लिए नहीं जाता है पैसे, बल्कि अपने ATM के साथ जाके वो पैसे निकलवाती है अपने वकार के साथ, और उसको अपने बच्चों के ऊपर खर्च करती है। अच्छा उमर भाई, इस पे आप लोग एक चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि आया जो पैसे कोई दे रहा है बच्चे की कफ़ालत के लिए वो उस बच्चे पे लग रहे हैं नहीं लग रहे, इसकी चेक एंड बैलेंस रखते हैं आप? जैसे हमने जो जितने यतीम बच्चे जो फैमिली प्रोग्राम है उनका हमारे बच्चों के साथ, उनकी माओं के साथ, या जो भी उनका गार्जियन है उसके साथ हमारा मुस्तकिल रब्ता रहता है। हमने FSOs बनाए हुए हैं, फैमिली सपोर्ट ऑफिसर जो है हमारे, वो 100 बच्चों के ऊपर, 200 बच्चों के ऊपर। और इसमें एक और चीज़ बताऊँ कि सिर्फ हमने उनकी स्कूल का इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि उनकी तरबियत का भी हमने इंतज़ाम करते हैं। हर 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद हम बच्चों को जमा करते हैं, और उनको अखलाकी तौर पे ठीक करने के लिए उनके लिए कोई लेक्चर का इंतज़ाम करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम करते हैं। तो इसलिए ये इंटरेक्शन इतना अच्छा है कि अगर कोई फ़र्द किसी को ओन करता है, किसी बच्चे को पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त हम 25,000 बच्चों को ये कफ़ालत कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। 25,000 जो बच्चे हैं उनका हमें पता है कि कौन से स्कूल के अंदर वो बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, और जो उसको ओन कर रहा है, जिसने डोनेट किया हुआ है, जिस उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, उसको हम उसकी स्कूल की जो रिज़ल्ट है वो भी उसके तक पहुंचाते हैं, उसके घर के हालात भी उसके साथ शेयर करते हैं, इसलिए कि उसका ताल्लुक भी बने, एक अटैचमेंट बने, उसके साथ बने। इसलिए ये हमारा पूरा प्रोग्राम जो है इसके साथ चलाते हैं। ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हमने कोशिश की है कि बीच में कोई फ़र्द उसको जाकर पैसे नहीं देता है, बल्कि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, उस तक पहुँचते हैं, उस तक लगते हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो माएँ होती हैं, हमने उनके लिए भी प्रोग्राम शुरू किया है कि वो अपने घर को चलाने के लिए अपनी चीज़ों को शुरू कर सकें। हमारा एक और प्रोग्राम है मवाख़ात का, जिससे हम गैर सूदी कर्ज़ा देते हैं। तो हम इन कोशिश करते हैं कि वो माएँ भी अपने, क्योंकि बेवा होती हैं, और वो भी अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। कितने अमाउंट तक का कर्जा आप लोग देते हैं? ये 50,000 तक का हम कर्जा देते हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मवाख़ात का शोबा अल-खिदमत फाउंडेशन ने कायम किया, और पाकिस्तान दुनिया के अंदर वाहिद मिसाल है कि जहाँ पे गैर सूदी कर्जा दिया जाता है, नहीं तो दुनिया के अंदर कहीं पर कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं है जो गैर सूदी कर्जा दें। उसके बाद दूसरी एक अहम बात जो पाकिस्तानी कौम के अंदर ये है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर कि जहाँ पे लोग गैर सूदी कर्जा गरीब लोग लेते हैं, और वो 98% लोग वो वापस करते हैं। अच्छा, हमारी जो रिकवरी है, जो लोग अपना कर्ज़ा लेके अपना कारोबार भी चलाते हैं, घर को भी मैनेज करते हैं, और कर्ज़ा वापस भी करते हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जब कर्ज़ा उनका उतर जाता है तो हमारे डोनर बन जाते हैं। वो महीने के 100 रुपये, 200 रुपये, जितना भी हो सकता है वो उसके अंदर खर्च करते हैं, और वो डोनेट करते हैं ताकि और लोगों को भी इसके अंदर दिया जाए। इसलिए ये हमारा एक मवाख़ात का शोबा है जो इसके साथ चलता है। दूसरा जो हमारा यतीम बच्चों के हवाले से, एक तो ये हम घरों के अंदर चीज़ें कर रहे हैं, दूसरा हमारे आगोश प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम एक बोर्डिंग हाउस बनाते हैं, और उसके अंदर बच्चे आके ठहरते हैं। वो बच्चे कि जिनका कोई भी नहीं है, ना माँ है ना बाप है, और वो बहुत मुश्किल के अंदर वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन टैलेंटेड हैं, मेरिट के ऊपर आते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है, और फिर वो आगोश के अंदर आते हैं। आगोश के अंदर हम उनकी तालीम का इंतज़ाम करते हैं, उनकी रहाइश का इंतज़ाम करते हैं, उनकी मील्स का इंतज़ाम करते हैं, और वहाँ पर वो रहते हैं। अमूमन हमारे यहाँ समझा जाता है कि जो यतीम बच्चों का घर होता है
उसका बहुत बुरा हाल होता है, और बिल्कुल होता भी ऐसे है एक concept ऐसा। लेकिन हमने ये तय किया है कि हमारे जो आगोश होंगे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं हम वो आगोश के अंदर देंगे। हमारे जितने भी आगोश हैं 20 आगोश ऐसे हैं जो ऑपरेशन में हैं और 12 जो है वो ज़ेर तामीर हैं। तो जो अभी 20 ऑपरेशन में हैं उनमें कितने बच्चे आप लोगों के पास हैं? 2,500 बच्चे हैं। अच्छा, 2,500 बच्चे जो है वो उसके अंदर हमारे आगोश के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं। और मरी के अंदर हमारा भी एक आगोश है, कराची के अंदर है, हाला के अंदर है, टंडोलायार के अंदर है। तो कितनी एज के बच्चों से लेके कितनी एज तक के बच्चे आते हैं आपके? हमारे जो है वो हम 5वीं क्लास से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर वो 10वीं तक तो वहाँ पे आगोश के अंदर हम उनका इंतज़ाम करते हैं। उसके फिर अगर वो बेहतर होते हैं तो स्कॉलरशिप उनको मिल जाती है। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि उनकी प्राइमरी तालीम पूरी हो जाए, ठीक है ना, और वो मैट्रिक तक हम उनको तालीम दे दें। और फिर जो उनके अंदर शाइनिंग बच्चे होते हैं वो आगे हमारे कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के अंदर अगर जाना चाहते तो उसकी भी हम उनको स्कॉलरशिप जो है वो दे बिल्कुल देते हैं। जी, ये तमाम चीज़ें और भी बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें खिदमत काम कर